अगर आपका एज 35 साल है और आपके पास 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है तो क्या आप आज से जॉब छोड़कर पूरा ज़िंदगी आराम से रह सकते हैं। सुनने में 2.5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन 35 की एज में रिटायर होने का मतलब है कि यही पैसा आपको अगले 50 साल या फिर उससे भी ज़्यादा, अगर आप उससे भी ज़्यादा जीते हैं तो चलाना पड़ सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि 2.5 करोड़ बड़ा अमाउंट है या नहीं, असली सवाल ये है कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना होना चाहिए। मान लेते हैं आपका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है वो 60,000 के आसपास है, साल का खर्च हुआ लगभग 7.2 लाख के आसपास, ठीक है। अगर आप 2.5 करोड़ से हर साल 7.2 लाख निकालते हैं तो आपका शुरुआती विड्रॉल रेट करीब 2.9% बनता है। ये कंपैरेटिवली कंफर्टेबल सिचुएशन हो सकता है, लेकिन अगर आपका खर्च 80,000 महीना है तो एनुअल एक्सपेंस 9.6 लाख और विड्रॉल रेट 3.8% भी हो सकता है। और अगर आपका लाइफस्टाइल कॉस्ट 1 लाख पर महीना हुआ तो आपको 12 लाख सालाना चाहिए, मतलब 2.5 करोड़ पर ये 4.8% का विड्रॉल है। 35 साल का उम्र में जहां पैसा 50 साल तक चलाना है वो काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है। इसलिए पहला प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि अपना FIR नंबर जो है वो पहले निकाल लीजिए। एक कंजर्वेटिव थंब रूल के तौर पर एनुअल एक्सपेंस को लगभग 30 से 33 गुना मान सकते हैं। अगर आपका खर्च 60,000 पर मंथ है यानी 7.2 लाख सालाना है तो 33 टाइम्स जो आता है लगभग 2.4 करोड़ होता है, ठीक है। और अगर खर्च 75,000 हुआ तो वो एक्सपेंस 9 लाख तक जाता है सालाना और टारगेट करीब 3 करोड़ का होता है। वहीं पे अगर मंथली एक्सपेंस 1 लाख हुआ तो 12 लाख एनुअल का खर्चा आता है और करीब वो 4 करोड़ का कॉर्पस जो ज़्यादा कंफर्टेबल स्टार्टिंग पॉइंट में दिख सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। अगर आपके पास कुल 2.5 करोड़ रुपए है और उसी पैसे से बच्चों की एडुकेशन, कार, पेरेंट्स के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस, हाउस रिनोवेशन और रिटायरमेंट सब कुछ करना है तो आपका एक्चुअल रिटायरमेंट कॉर्पस 2.5 करोड़ नहीं है। इसलिए दूसरा स्टेप है कि रिटायरमेंट कॉर्पस और फ्यूचर गोल्स को अलग करना। मान लीजिए 2.5 करोड़ सिर्फ आपके रेगुलर लिविंग एक्सपेंस के लिए है। इसके अलावा चिल्ड्रंस का एडुकेशन या फिर जो इमरजेंसी फंड है या फिर मेजर जो मेडिकल एक्सपेंस है वो सारे के सारे अपने अलग अलग फंड्स मतलब तैयार है, आपने करके रखे हैं, तब जाके सिचुएशन काफ़ी मजबूत हो जाता है। अब तीसरा स्टेप 35 में रिटायरमेंट तभी कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल है जब आपके ऊपर बड़ा लोन ना हो। अगर 2.5 करोड़ का कॉर्पस है लेकिन साथ में 70,000 का होम लोन का EMI चल रहा है तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही बदल जाएगा। अर्ली रिटायरमेंट से पहले आइडियली हाई EMI और एक्सपेंसिव जो डेट है उसको ख़त्म होना चाहिए या फिर मैनेजेबल लेवल पे लेके आ जाना चाहिए। चौथा स्टेप है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। 35 के एज में आप हेल्दी हो सकते हो, लेकिन 20 या 30 साल बाद हेल्थ केयर आपके सबसे बड़ा एक्सपेंसेस बन सकता है। इसलिए रिटायरमेंट कॉर्पस से अलग एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी रिजर्व जो है रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पूरे 2.5 करोड़ को सेविंग्स बैंक अकाउंट या FD में डालकर मत बैठ जाइए। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन 5 से 6% के आसपास रहता है और आपका पैसा उससे कम ग्रो करता है तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए अर्ली रिटायरमेंट में कॉर्पस को अलग अलग बास्केट्स में मैनेज करके रखा जाना चाहिए। अगले 2-3 साल के जो एक्सपेंसेस है रिलेटिवली जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें आप रख सकते हैं। मार्केट क्रैश होने पर आपको इक्विटी बेचनी ना पड़े। बाकी लॉन्ग टर्म का जो मनी है वो आप रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इक्विटी, डेट या फिर डिफरेंट टाइप के जो और भी एसेट्स है उसमें डाइवर्सिफाई करके रख सकते हैं। अब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट समझिए। आज आपका खर्च 60,000 महीना है। अगर एवरेज इन्फ्लेशन 6% माने तो लगभग 20 साल में वही लाइफस्टाइल करीब 1.2 लाख पर मंथ तक पहुंच सकता है। तो इसलिए आप 60,000 हमेशा नहीं निकालेंगे, समय के साथ साथ आपका विड्रॉल बढ़ जाएगा। और वही रीज़न है कि रिटायरमेंट कैलकुलेशन सिर्फ आज की खर्च को देख के नहीं की जा सकती। 6th प्रैक्टिकल स्टेप जो है वो है रिटायरमेंट से पहले ट्रायल रन कीजिए। मान लीजिए आपको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद 60,000 महीना में आप घर चला सकते हैं, तो अगले 6 से 12 महीने आपका जो सैलरी आने के बावजूद सिर्फ 60,000 में घर चला के देख लीजिए। अगर रिपीटेडली बजट ब्रेक हो रहा है तो आपका जो फायर कैलकुलेशन है वो शायद रियलिस्टिक नहीं हो सकता। और 7वां स्टेप में कि 35 में रिटायरमेंट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर ज़ीरो इनकम रहे। मेरे हिसाब से ये सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर 2.5 करोड़ का कॉर्पस के साथ आप कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, टीचिंग या किसी दूसरे पैशनेट प्रोजेक्ट में परसू करके 30 से 35,000 महीना भी अर्न कर लेते हो ना, तो आपका जो कॉर्पस है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। जहाँ पे भी आपने अपने कॉर्पस को इन्वेस्ट करके रखा है वो ग्रेजुअली ग्रो करता रहेगा, विड्रॉल्स में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। मान लीजिए एक्सपेंसेस 80,000 हो गए हैं और साइड इनकम 30,000 है।
अब पोर्टफोलियो से सिर्फ 50,000 महीने यानी 6 लाख सालाना ही आपको निकालना पड़ेगा। 2.5 करोड़ पर ये विड्रॉल रेट सिर्फ 2.4% ही होगा, यानी सेम 2.5 करोड़ कॉर्पस सडनली काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल दिखने लगेगा। तो फाइनल आंसर क्या है इस सवाल का, क्या 2.5 करोड़ लेके 35 साल में रिटायर किया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ, अगर आपका जो घर है वो आइडियली डेट फ्री हो चुका हो, मतलब आपका जो होम लोन है वो क्लोज हो चुका हो, मंथली एक्सपेंस जो है वो 60 से 70 हज़ार के बीच है, आसपास है, और उसको आप कंट्रोल मैनर में रख सकते हो। मेजर फ्यूचर गोल्स जितने भी है, मतलब आपका बच्चों का एडुकेशन, शादी या फिर दूसरे जो है चीज़ें है, हेल्थ केयर जो है, एवरीथिंग हैज़ बिन टेकन केयर, अगर वैसा कुछ है तो डेफिनेटली आप ये प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर मंथली खर्चा 1 लाख से ऊपर चला जाता है या फिर उसका कुछ फिक्स नहीं है, रैंडम एक्सपेंसेस होते रहते हैं, होम लोन का ईएमआई चल रहा है, बच्चों का जो बड़ा होने के बाद उनका एजुकेशन का आपके प्लान नहीं किया है, और कोई फ्यूचर का प्लान, इनकम प्लान भी नहीं है, प्लान बी भी नहीं है आपके पास, तो ये 2.5 करोड़ खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी आपको कंफर्टेबल लग सकता है, मगर आप यकीन मान के देखिए कि ये पैसा खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और शायद सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी होगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कीजिए, लेकिन काम कंप्लीटली बंद मत करिए। ऐसा काम कीजिए जो आपको पसंद हो, इनकम प्रेशर कम हो, और आपका जो 2.5 करोड़ का कॉर्पस है वो आपके लिए काम करता है, ठीक ना, वो कहीं ना कहीं सेव रहेगा, उससे इंटरेस्ट कमाएगा, मगर आपका जो रोज़मर्रा के खर्चा है वो उठाने लायक आप कुछ ना कुछ काम, आप प्लान बी, आपका जो भी पैशन उससे आप कमाते रहिए, तो प्रेशर भी उसमें कम पड़ेगा। अब आप बताइए कि अगर 35 की एज में आपके पास 2.5 करोड़ होता तो क्या आप जॉब छोड़ देंगे या फिर 4-5 करोड़ का कॉर्पस बनने के बाद इस तरह का डिसीजन लेना चाहेंगे? कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइए।